मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। अपने आज के प्रोग्राम में 6 से 7 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शामिल करेंगे। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि अब मैं अपने प्रोग्राम में फॉरेन अफेयर्स की खबरें शामिल नहीं करती, तो ऐसी आपकी गलतफहमी है। आप मेरा अगर पूरा प्रोग्राम देखिए तो उसमें फॉरेन अफेयर्स की 2-3 खबरें ज़रूर शामिल होती हैं। आज भी एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जो कि पाकिस्तान से मुताल्लिक है, एक फिर यूरोप और फिर एक हमसाया कंट्री का। हम ऐसे इस तरह के 2-3 फॉरेन अफेयर्स की खबरें ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में डॉलर की उड़ान बहुत ऊंची हो चुकी है, आसमानों को छू रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही तो डॉलर नीचे आया और खुदा खुदा करके एक मरतबा फिर वो ऊपर चढ़ चुका है। इसकी वजह ये है कि खान साहब जैसे ही कंटेनर पे चढ़े हैं, जैसे ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो जलसे करने लगे और उन्होंने अपना पहला जलसा किया, तो बस उसके साथ ही डॉलर भी ऊंची उड़ान पे चला गया। अब काफ़ी अरसे के बाद ये इस तरह की काफ़ी दिन सिचुएशन रही पहले, जब ये पॉलिटिकल क्राइसिस था। अगर आप 9 अप्रैल से पहले और उसके बाद कुछ दिन देखें तो सब कुछ रहा, हम देखते रहे कि बड़ा मुश्किल में हो गए थे। बल्कि कहा जा रहा था कि क्या होगा अब, ये जो कुछ जहाँ पे पहुँच चुका है डॉलर। तो जो कोर्ट्स थी उसके अंदर भी ये बातें हो रही थी, जजेस ये बात कर रहे थे कि हम देख रहे हैं कि जो क्राइसिस है इसकी वजह से। अब एक मरतबा फिर वही हो गया है। तो क्या हम इसका कोई सोल्यूशन अगर ढूंढ सकते हैं, हल ढूंढ सकते हैं, अगर ये बात की जाए कि कोई मिडल वे है, कोई है क्या, टेबल पर बैठ के कोई ये टॉक कर सकते हैं, कोई ऐसा निकल सकता है? तो इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि जो खान साहब हैं वो तो आप जानते हैं कि महापुरुष हैं, बल्कि वो तो पुरुष ही नहीं, और मेरा मतलब है कि वो वली हैं और उनके जो पार्टी है वो उनको नबी, पैगंबर, वली के दर्जे पे रखती है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि इलेक्शन हो। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये मान लिया जाए, सब मान जाएंगे ठीक है जी हमने इससे निकलना है, तो इलेक्शन इनकी बात मान लेते हैं। तो उनका ये कहना है, जो कि हमारे महापुरुष और वली हैं, उनका ये कहना है कि जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो उनकी मर्जी का आना चाहिए, उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और उसके बाद उनको वजीर आज़म बनना है। तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा नहीं आता तो वो तो इसको नहीं मानेंगे, वो तो फिर दोबारा कंटेनर पे और फिर वही सब कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई हल नहीं है, सियासी हल अगर हम ये कहें। और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये बात एक केस के दौरान उन्होंने ये कहा कि अगर ये सियासी बयानिया ही चलेगा, पॉलिटिकल नैरेटिव ही चलेगा, तो फिर इसका नतीजा, इसका इख्तिताम इंतशार पर है, अनारकी। और वो नज़र आ रहा है, खान साहब जिस तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं वो नज़र आ रहा है। मरियम नवाज़ भी सड़कों पर आ चुकी हैं और उन्होंने भी अपने जलसे स्टार्ट कर दिए हैं। उनका भी जिस वक्त खान साहब का जलसा हुआ है तो दूसरी तरफ मरियम नवाज़ का भी एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है, उसमें बड़ी उन्होंने भी ठोक बजा के बातें की। मैंने आपको इमरान खान की बातें बताई थी, उन्होंने अपने जलसे में क्या की। मैं आपको आज मरियम नवाज़ की बातें भी बताई देती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि शहबाज गिल जो वो कोर्ट में पहुँचे, तो मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर कोई ऑस्कर की बातें हो रही हैं कि भाई पाकिस्तान में जो है वो कोई ऑस्कर का मुकाबला हो रहा है, सोशल मीडिया पर कराया जा रहा है। तो देखने में पता चला कि उसमें 2 लोगों की एक्टिंग के ऊपर ऐसा कोई सोशल मीडिया पे हो रहा है कि जनाब एक तरफ परवेज़ इलाही साहब हैं और दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब हैं, और उनके बीच ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जनाब इनका जो है वो बाजू टूटा था और उनका जो है वो बाजू नहीं टूटा। वो शायद लोग इस वजह से कह रहे हैं कि जैसे ही शहबाज गिल के साथ ये वाला हादसा हुआ था तो वो फौरी तौर पर हशाश बशाश गाड़ी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे और सब कुछ करते हुए, जो कि आप देख भी रहे हैं वीडियो में, तस्वीरों में। लेकिन फिर उसके बाद अगले दिन जो है वो उनका बाजू वगैरह भी कुछ टूटा, या इस तरीके से उन्होंने कॉलर भी कर लिया, बाजू पे भी पट्टियाँ वगैरह नजर आई, जख्मी भी नजर आए। इस वजह से लोग जो हैं ये कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ी बुरी बात है, गलत बात है। अगर किसी के साथ ऐसा हादसा होता है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, किसी के साथ भी हो सकता है, इस तरह नहीं करना चाहिए। और जो वो कह रहे हैं कि ये जानबूझ के एक्टिंग करें, गलत करें और ऑस्कर देने के उनके, तो मरियम नवाज़ ने एक बड़ी अहम बात की है जलसे में जनाब। मरियम नवाज़ ने ये कहा है कि इमरान खान की बैसाखियाँ जैसे ही उनसे ली गई और वो बेफैज़ हुए तो उनकी हुकूमत धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। अब बेफैज़ का मतलब तो बेवफा होना है। मुझे नहीं पता कि मरियम नवाज़ ने इमरान खान को बेफैज़ होने का ताना क्यों दिया। अब वो ये कह रही हैं कि जैसे ही बेफैज़ हुए वैसे ही उनकी हुकूमत ज़मीन पर गिर गई। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि ये बात कर रहे हैं कि जनरल फैज़ इनकी आँखें और कान थे, तो नहीं, ये इनके हाथ थे, और वो हाथ थे कि जो मुखालफिन की गर्दन दबोचा करते थे। अब आप जानते हैं कि इस तरह के हमले जो मुखालफिन हैं, ओपोनेंट्स हैं, वो तो करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात, ये इतनी अहम बात नहीं है जो मरियम नवाज़ ने कही, ये तो बात वैसे ही चल रही है ना अरसे से। मरियम नवाज़ का ये कहना है कि इमरान खान वो पहले सुबुकदोश होने वाले, यानी गद्दी से उतरने वाले वज़ीर आज़म हैं कि जो 15 करोड़ की बुलेट प्रूफ BMW अपने साथ ले गए। इमरान खान वजीर आजम हाउस से वापस
वापस बनी गाला जाते हुए 15 करोड़ की आर्मर्ड BMW अपने साथ ले गया। BMW अपने साथ लेकर गए हैं। तो जहां एक तरफ और उनके वो निकल रहे हैं, तो अब एक ये भी केस आ खड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे तो मैंने सुना था कि वजीर आजम के साथ कोई गाड़ी कुछ अरसे के लिए दी जाती है या जो भी है, लेकिन इसी के साथ मुझे ये भी याद आया कि ये खबर भी आई है कि PTI ने रिज़ाइन कर दिया था, रिज़ाइन लिख कर दिए हैं PTI ने असम्बली से, पार्लियामेंट से, लेकिन इन द मंथ ऑफ अप्रैल उन्होंने इस महीने की अपनी सैलरीज वसूल कर ली हैं। तो भाई ये तो ये क्या तरीक़ाकार है कि आपने तो रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन दिए में, और साथ में आपने अपनी तनख्वाहें भी ले ली। तनख्वाह तो काम करने की मिलती है, तो काम तो आपने नहीं किया और आपने रिज़ाइन भी दे दिए। तो जो एक ऐसी ऑनेस्ट पार्टी होती है जो कि इसी एक बयानिए पे आती है, उसको तो तनख्वाह लेना नहीं बनता। वैसे तो मेरे नज़दीक ठीक है, उन्होंने ले, अच्छा ये उन्होंने ना अपना वो जारी रखा है, उसको कायम रखा है, जो उनका है एक प्रेसिडेंट, वो ये है कि इससे पहले भी यही हुआ था एक मरतबा, और उन्होंने तनख्वाह ली थी, हालांकि उनका तनख्वाह लेना नहीं बनता था। और अब एक मरतबा फिर यही हुआ है कि खबर ये आई है कि PTI के तमाम मेंबरान ने, जिन्होंने रेजिग्नेशन लिख कर दिए हैं, उन सब ने अपनी तनख्वाहें वसूल कर ली हैं। ठीक है, ओके जी। अवाम तो वैसे ही पागल बेवकूफ़ है, आप यकीन जानिए। अब अवाम तक ये बात पहुँचेगी तो वो कुछ इसके बारे में सोचेंगे कि ये क्या है। क्या एक ईमानदारी के बयानिए पे आई हुई हुकूमत, और जो इस वक्त अब दोबारा से कैंपेन स्टार्ट हुई है, वो भी इसी नैरेटिव पर है, तो वो ऐसा कर सकती है उसके मेंबर्स? चलिए, इसके अलावा मरीम नवाज़ ने और भी कुछ बातें की, जिस तरह उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान है, इनकी चोरी पकड़ी गई, तो बजाय इसके कि ये खुद रिज़ाइन करते, ये क्या कह रहे हैं कि सुल्तान सिकंदर राजा जो कि इलेक्शन कमिश्नर है, उनको कह रहे हैं रिज़ाइन करने के लिए। तो उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया और बड़ी ठोक बजा के बातें की। तो अब ये मुकाबला स्टार्ट हो गया। अब आप देखिएगा कि जैसे ही PTI का जलसा होगा तो वैसे ही मरीम नवाज़ के जलसे भी होंगे। और सिर्फ यही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलीम खान भी निकल पड़े हैं। अलीम खान ने भी जलसे करने का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने इमरान खान को ये कहा है कि इमरान खान ने क्यों कि अलीम खान के हवाले से ही बात की थी। आप जानते हैं कि अलीम खान और जहांगीर तरीन दो ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान के सबसे करीबी थे, और वही उनकी सारी पार्टी को और जलसों को लेकर चलते थे। तो उन्होंने अब ये कहा कि इमरान खान ने अपना जो पॉडकास्ट किया था, उसके में इमरान खान ने कहा था कि अलीम खान अपनी जो ज़मीनें हैं वो मुझसे लीगल करवाना चाहते थे। तो अलीम खान ने उसके जवाब में उनको ये कहा है कि आप आइए और टीवी पर बैठकर मुझसे डायलॉग कीजिए, और फिर मैं लोगों को ये बताऊंगा कि आप मेरे पास आए थे अपने जलसे के लिए पैसे उधार मांगने, या फिर मैंने आपसे कभी इस तरह की कोई फेवर लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा वो ज़मीनें तो जब 2010 में था मैं इनके साथ, तब भी मेरे पास थी, तो 2010 से लेकर 2019-20 तक इनको कभी याद नहीं आया, और ये अब ये कह रहे हैं उन ज़मीनों का। तो उस वक्त क्योंकि उनके पैसे उनके ऊपर खर्च होते थे, तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। भाई खान साहब सियाने भी तो बंदा होता है ना, तो बंदा जो है वो इंसान को जहानत से काम लेना चाहिए। जब उसका काम निकल रहा है तो ठीक है, आप चुप रहें, और जब काम निकल जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई ये आप तो ऐसे हैं। अच्छा, इसके साथ जहांगीर तरीन को भी मशवरा ये दिया गया, और उन्होंने भी ये फैसला कर लिया है कि वो भी अब सामने आएंगे और इमरान खान जो उनके पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वो उनका जवाब देंगे। तो जिस तरह मैंने पहले कहा था कि घर का भेदी लंका ढाता है, तो वो तो पहले ही बहुत से लंका ढह चुके हैं। और ओन चौधरी साहब जो हैं वो भी आप जानते हैं कि अब उनके मुखालिफ हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ करीबी लोग हैं इमरान खान के, कुछ ख़वातीन भी हैं जो कि उनसे टूट के अब दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुकी हैं। तो खान साहब के जो वीडियोस वगैरह का मामला होता है ना, तो इस वजह से कहा जाता है कि इतने बहुत सारे लोग इनके इतने करीबी जब इधर आए हैं तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा मटीरियल होगा। लेकिन इसके ऊपर बहुत अच्छी बात है, मैं समझती हूँ कि हुकूमत की तरफ से कहा गया है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उनकी तरफ से, कि इस तरह की कोई अगर वीडियोज़ या इस तरह कुछ लाने का किया जाएगा काम, तो ऐसा नहीं होगा। कोई इस तरह की वीडियोस लोगों के करैक्टर असैसिनेशन के लिए या किरदार कुशी के लिए, किसी की भी, उन्होंने किसी को पिन पॉइंट, उन्होंने किसी के लिए भी ऐसी नहीं की जाएगी, ये कहा है वज़ीर आज़म ने। और एक चीज़ और बहुत अच्छी नज़र आ रही है इस हुकूमत की कि इतना तो मरीम नवाज़ का जलसा नहीं दिखाया जा रहा जितना इमरान खान का जलसा दिखाया जा रहा है। वो ज़्यादा उससे दिखाया जा रहा है टेलीविज़न स्क्रीन पे, और हुकूमत के जो जलसे हैं वो मुझे कम नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये वाली हुकूमत जो है ये पूरे तरीके से, जमहूरी तरीके से जो हो रहा है उसको होने दे रही है। एक बहुत अच्छी खबर ये है पाकिस्तान के लिए कि कुवैती कंपनीज, कुवैत की कुछ कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में 75 करोड़ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने का एक प्लान लेकर आई हैं। और 75 करोड़ डॉलर्स की अब जो प्लानिंग की जा रही है इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में कुवैत कंपनीज की तरफ से, उसमें 2 स्मार्ट सिटीज़ और इसके अलावा हाइड्रोजन प्लांट बनाने की बात की जा रही है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात इसलिए है कि इसकी वजह से एक तो ये कि जॉब्स काफ़ी क्रिएट होंगी, और इसमें जो नई हुकूमत है उसकी ये लाइन उसने बिल्कुल सही पकड़ी। इसकी वजह ये कि इन चीज़ों की पाकिस्तान में कमी है,
ये बहुत अच्छी बात है कि एक तो ये कि स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात की जाए। पाकिस्तान में ये 75 करोड़ डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसी के साथ हम देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक बड़ी डील हुई है, और वो हुई है जर्मनी और इंडिया के बीच डील साइन हुई है, और वो है $10.5 बिलियन ग्रीन डेवलपमेंट डील। और इसको आप कर सकते हैं कि 10 बिलियन यूरोज़ है और $10.5 बिलियन ये बनते हैं। और इसको ये जो एड है ये 2030 तक है टू बूस्ट द यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी। और इसमें जर्मनी और इंडिया ने सीरीज़ ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन किए हैं, और इसके थ्रू जो क्लीन एनर्जी है उसके ऊपर इंडिया के अंदर काम किया जाएगा। अब देखिए, हम इस वक्त क्योंकि बहुत एक सियासी बहरान में जुटे हुए हैं, और ख़ास तौर पर ये जो यूरोपियन कंट्री की खबर है, ये इसलिए भी ज़रूरी है इसको देखना कि देखिए जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो उन कंट्री से इस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, और हम उन कंट्रीज़ को अपना दुश्मन बनाए हुए हैं। तो आप जानते हैं कि हमने तो उनको ये कहा है कि वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो उनसे इस वक्त पाकिस्तान का बिल्कुल ताल्लुक जो है वो एक तरीके से टूटा हुआ है, ख़त्म हुआ हुआ है। पाकिस्तान के कोई वहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई इस तरह के एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे। तो उसी में एक ख़बर हमें ये मिली है जो कि काफ़ी अच्छी खबर है, और वो ये है कि अमेरिका के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को फ़ोन कॉल की है। अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंथनी ब्लिंकन ने बिलावल भुट्टो को फ़ोन कॉल की, और फ़ोन करके उन्होंने उनको एक तो मुबारकबाद दी उनके वज़ीर ख़ारजा बनने पर, फ़ॉरेन मिनिस्टर बनने पर, और इसके अलावा उन्होंने दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात मज़ीद उस्तवार करने और गहरे करने पर जोर दिया। और इसमें फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो उनकी बात हुई है वो स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप इन बिटवीन बोथ कंट्रीज़ अमेरिका एंड पाकिस्तान, फिर प्रमोशन ऑफ पीस डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, अग्रीड एंगेजमेंट विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन द वे फॉरवर्ड। ये बात दोनों मुल्कों के बीच हुई है। ये एक अच्छी बात और बड़ा ब्रेक थ्रू इसलिए है। वैसे तो ये बात इतनी बड़ी इसलिए नहीं कि कोई भी जब फॉरेन मिनिस्टर या इस तरीके से कोई नया आता है तो कंट्रीज से फ़ोन आते हैं, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के बीच इमरान खान को प्रेसिडेंट जो बाइडन की कॉल अभी तक नहीं आई। इमरान खान प्रेसिडेंट जो बाइडन की कॉल पर तिल मिलाते रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे, इतने साल तक क्या कुछ हुआ उसके ऊपर वावीला डाला गया, उनको कॉल नहीं आई। लेकिन बिलावल भुट्टो के फॉरेन मिनिस्टर बनते ही वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने उनको कॉल करके मुबारकबाद भी दी और कहा कि दोनों मुल्कों के बीच रिलेशंस जो हैं उनको हम आगे बढ़ाएं, ब्रॉड बेस्ड और गहरे ताल्लुकात को हमें करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बिलावल भुट्टो अमेरिका से ताल्लुकात उस्तवार कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे जो ख़राब हुए हैं। तो इसके ऊपर इमरान खान तो अभी वो लेकर चल रहे हैं, वो कि उन्होंने अपने ही इंटरव्यू में क्या दिया, उसको ज़मीबोस कर दिया, उसको बुलडोज कर दिया। वो तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत अंदर की साजिशों की वजह से ख़त्म हुई है, वहीं वो अमेरिका को भी बनाते हैं। तो अब तो ये एक ड्रामा बन चुका है, मजाक बन चुका है, बिल्कुल आप यकीन जानिए मजाक बन चुका है। तो ये मजाक अपनी जगह पर चलता रहेगा, लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको अपने काम देखना चाहिए। उनको वहाँ पर बुलाया जाता है तो ज़रूर जाएँ, और इसी तरीके से आप देखिएगा कि बिलावल भुट्टो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ताल्लुकात है उसको भी बहुत अच्छा कर लेंगे। तो ये खबरें हैं आज तक मेरे पास। इजाज़त दीजिए, दोबारा आपके पास हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। टेक केयर एंड बाय बाय फॉर नाउ।